क्या क्या काम किया है सब बक्सर के लोग जानते हैं। एक आया हॉस्पिटल चला गया भागलपुर, अब वो पूर्व की बात तो इतनी ही बात है। आज जो सड़क वाले हैं वो सड़क छाप है ही, सड़क छाप नहीं होते तो गोपालगंज में चुनाव क्यों हारते एमएलए का, यहाँ क्यों हार गए चुनाव। तो ये सड़क छाप बात करने से बक्सर का विकास नहीं होगा। हाँ, विकास यहाँ बक्सर का जो शुरू हुआ है, जो हमको योजनाएं मिल रही हैं हमारे सांसद बनने के बाद, उनको स्वागत करना चाहिए कि भाई वो तो कह रहा है कि हमारी योजना को सदन में उठा रहा है। वो तो यहाँ के थे ही नहीं, उनको तो भूल ही नहीं मालूम था यहाँ का कि बक्सर किधर है, रामगढ़ किधर है, दिनारा किधर है, 3 जिला में फैला हुआ डिस्ट्रिक्ट। अब किस योजना को काम कर रहे थे हम लोग को तो जानकारी नहीं। हमने जिन बातों को कहा कि सड़क से लेके सदन तक हम उन मुद्दों पे काम करेंगे जो जनता के हित में है, और उन तमाम परियोजनाओं को लाने का काम करेंगे जिसकी उम्मीद लोगों ने यहाँ नहीं किया था। नावा नगर इंडस्ट्रियल बेल्ट की चर्चा नहीं थी, लेकिन हमने उसको घोषित करा विशेष आर्थिक जोन। बक्सर से भागलपुर का जो 4 लेन नया आ रहा है, इसकी चर्चा उन्होंने कहाँ किया था। हाँ, तेजस्वी यादव जी जरूर चर्चा किए थे जब हमारे बिहार के पथ निर्माण मंत्री थे। डुमरांव का मेडिकल कॉलेज तेजस्वी यादव जी जब थे तो हमने शुरू किया था, उसको पूरा कराने का वचन दिया है कि 2 साल में मेडिकल कॉलेज चालू करा देंगे। चौसा के बिजली घर जगदानंद सिंह ने पास कराया था, उसमें हम उसका कैपेसिटी दुगना करा रहे हैं। ये तो किसी का मांग ही नहीं था। 1300 मेगावाट से 2300 मेगावाट होने जा रहा हो, या हमारा विश्वामित्र जी के नाम पर एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना हो, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। उम्मीद करते हैं कि मुझे जरूर इसकी व्यवस्था हम करवा लेंगे। कुछ सड़कों का सवाल है। ये ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक और पौराणिक नगर है बक्सर, जो काशी जितना ही पुराना है इतिहास। इसके लिए जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, जिसको हम लोग लेकर के हम व्यवस्था करेंगे कि इसका प्रतिष्ठा हासिल हो। सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सर क्या करेंगे? सारी जो नहरें पहले अंग्रेजों के जमाने में बनी थी उसको हम पुनर्स्थापित करा देंगे 1.5 साल के भीतर, क्योंकि सारे सिल्ट से भरे हैं नहर, पानी टेल तक नहीं आ रहा है। तो सारे डिसिल्टेशन करा करके सारी नहरों को ठीक करा देंगे 2 साल के भीतर, कि पानी की समस्या उस हद तक, ईश्वर के कृपा के बिना पानी तो नहीं आएगा, लेकिन पानी अगर कहीं भी रहेगा इस धरती पर, मतलब बिहार की धरती पर, दिल्ली की धरती पर नहीं, तो पानी आएगा बक्सर। और सारे जो बिजली के ग्रिड हैं और पावर हाउस है, उसकी सभी की कैपेसिटी 1.5 गुना कर देंगे 2 साल के भीतर। पिछले दिनों जल शक्ति मंत्री आए थे, शाखा डुमरांव नहर और बक्सर शाखा नहर का उन लोगों ने श्रेय लिया है। 11 साल से दिल्ली में जल शक्ति मंत्री थे, 11 साल से उन्होंने कोई काम किया होता तो समस्या रहता। आप लोग को पूछना चाहिए कि दिल्ली में एनडीए की सरकार 10 साल से है, यहाँ के मंत्री भी थे सांसद, तो आपने क्यों काम नहीं किया। जरूर डर से काम करेंगे। मलई बराज का भी श्रेय ले रहे हैं। मलई बराज नहीं अभी तक बना तो उसका कौन जिम्मेदारी लेगा। बन जाने के बाद तो सब जिम्मेदारी लेने को तैयार है, नहीं बना इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बक्सर में सीवरेज प्लांट को लेकर के मिथिलेश तिवारी का दावा है कि उनके प्रयास से आ रहा है यहाँ पर स्थिति। ये तो आया था पैसा, टेंडर नहीं हुआ उन्हीं की पार्टी के चलते, यहाँ ये पैसा आया हुआ है। टेंडर क्यों नहीं हुआ उनके पार्टी के सांसद लोग बताएंगे जो पूर्व मंत्री थे। हालांकि वो आपस में ही लड़े हुए हैं कि गुरु चेला है कि दोनों जुड़वा भाई हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक कहते हैं मिथिलेश तिवारी कि हमारे मित्र हैं चौबे जी, और चौबे जी कहते हैं कि क्या कहते हैं हमको क्या हम बताएं, सबको जानते